राम राम। गंगा मैया के किनारे में खड़ा हूँ और मेरे पीछे तो आपको ये पूरा कुंभ क्षेत्र दिख रहा है। अभी अगले 1 महीने तक यहाँ दुनिया भर से लोग आएंगे। कुछ उस अमृत की बूंदों की कल्पना के लिए आएंगे, कुछ जीवन संसार समझने आएंगे, कुछ मेले का हिस्सा बनने आएंगे, कुछ अपने तरह से आध्यात्मिक सुख लेने आएंगे। कुछ को लगेगा चलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा मैया में डुबकी लगा लेते हैं, इतने सही बात बन जाएगी। लेकिन ये जो प्रयाग का कुंभ है, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से यहाँ पे चीजें बदली हैं, इस बार कायाकल्प हुआ है यहाँ का। यानी कुंभ जो ये संगम की रेती पर है, ये तो बदलता नहीं है क्योंकि इसको कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई रियल एस्टेट की प्लॉटिंग नहीं कर सकता है। ये तो पूरा गंगा का पार्ट हो जाता है। मतलब बारिश में ये पूरा गंगा का कछार हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ एकदम वो भर जाएगा। लेकिन अब कुंभ के समय क्या क्या है, तो वैसे तो कुंभ में आप देख रहे हैं आने जाने के लिए पांटून पुल बने हुए हैं, ऐसे 30 पांटून पुल हैं। लेकिन ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मैं आपको अब यहाँ की विशेषता बताता हूँ। ये प्रयाग में कुंभ के पीछे जो सबसे बड़ी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, चारों वेदों की प्राप्ति की, तो यहीं पर उन्होंने यज्ञ किया था। और युधिष्ठिर भी अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए उन्होंने यहाँ यज्ञ किया था। लेकिन वो जो दोनों यज्ञ हैं, उन यज्ञ के लिए अगर जो कहा जाता है कि 10 अश्वमेध यज्ञ, यानी एक अश्वमेध यज्ञ कैसा होता है, 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर, तो वो यहाँ किया उन्होंने। और ये जो है दशाश्वमेध घाट, ये आपको दिख रहा है पीछे, ये सीढ़ियाँ जो जाती हुई दिख रही है, उसके ठीक सामने जो पीपल का पेड़ बड़ा दिख रहा है, वो दशाश्वमेध मंदिर है जहाँ भगवान शंकर का स्वरूप है, शिवलिंग है। और ये अभी तक कच्चे घाट हुआ करते। लेकिन अब क्या है कि अब आप देखिए तो 1, 2 और वो 3 और सबसे किनारे वो दिख रहा है 4। ये 4, इसको आप कुंभ तक तो सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। लेकिन ये आरती के लिहाज से और आने वाले समय में जैसे आप हरिद्वार में पक्के घाट पर आरती देखते हैं, वैसे ही यहाँ भी आप आरती होती हुई देखेंगे। और ये पूरा दशाश्वमेध घाट जो पक्का बना दिया गया है, इसकी सीढ़ियाँ आप गिने तो ये देखिए ऊपर से नीचे, तो ये पूरा कच्चा घाट हुआ करता था, बालू की रेती वैसा घाट हुआ करता था। और यहीं पर लोग नहाते थे। और कितने माघ मेला, कितने कुंभ मेला, सब कुछ बीत गया, लेकिन ये जस का तस रहा। तो अगर कोई पूछे कि क्या कुछ बदला है, हर 12 वर्ष पर कुंभ होता है, हर बार व्यवस्था होती है, हर माघ में व्यवस्था होती है, लेकिन कैसे इस शहर को स्थायी क्या व्यवस्थाएं मिली हैं, क्या कुछ बहुत बेहतर हो रहा है, ये भी आपको देखने को मिलता है। और आप सोचिए कि क्या दिव्य दृश्य होगा जब यहाँ पे आरती होने लगेगी और सब एक साथ बैठे हुए होंगे। सामने दशाश्वमेध मंदिर है, उसके बगल में राजा टोडरमल का किला है, उसके बगल में एक पत्थर से बनी हुई बड़े गणेश जी की प्रतिमा है। और ये दारागंज का प्राचीन मोहल्ला, यानी आप प्रयागराज आते हैं तो दारागंज जो सबसे प्राचीन मोहल्लों में है, दारागंज है, कीटगंज है, जो बलुआ घाट है, जो प्राचीन मोहल्ले हैं यहाँ के, तो यहाँ और इसके पूरे किनारे किनारे गंगा जाती है जो आगे संगम तक जाती है। तो ये सुंदर भव्य घाट बना है। और बाकी तो कुंभ का जो पूरा आनंद है वही है। नीचे आप देख रहे हैं, ये आगे नीचे और सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ तक तो ये है ही है। तो लोग नहाने आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक ये पानी चढ़ेगा वहाँ तक लोग रहेंगे। बाकी इस कुंभ की रेती पर अगले 1 महीने लोग आएंगे। तो दशाश्वमेध घाट अब कुछ ऐसा दिखता है जो पहले कभी ऐसा नहीं दिखता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।